नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे केजीएमयू के प्रोफेसर डी हिमांशु से। सर, ईटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि देश में लगातार शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में नई चिकित्सा पद्धतियां भी आ रही हैं और लोगों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि क्या भविष्य की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। तो ऐसे में आर्टिफिशियल पेंक्रियाज के बारे में चर्चा आजकल बहुत हो रही है। ये क्या है और किन लोगों के लिए है? देखिए, ये एक काफ़ी नई मोडालिटी है जो इलाज में आ रहा है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो शुगर है हम खाते हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि वो पेट में जाने के बाद शुगर हमारे हाथों से अब्जॉर्ब होता है और हमारी जो पैंक्रियास जो ग्रंथि होती है जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो तुरंत उसको डिटेक्ट करके इंसुलिन को निकालता है ताकि शुगर को कंट्रोल कर सके। अभी हम जो करते हैं हम बाहर की तरफ से देते हैं, पर ये अंदर ही क्लोज लूप में वहीं से डिटेक्ट करके तुरंत इंसुलिन दे सकता है। एक तरीके से जो काम शरीर अपने आप जो कर रहा था वो नियरली उतना उसी तरीके से कर सकता है। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पैंक्रियास कहा गया है, क्योंकि पैंक्रियास वो ग्रंथि है हमारे शरीर में जो हमारे पूरे शुगर को मेंटेन करता है। इससे हमारा कंट्रोल सही नहीं, इसके साथ जो जो नेचुरल तरीका है उससे बहुत ही नेचुरल तरीके की तरह से मैच करता है। ये इसको आजकल यूज़ किया गया है, कुछ कुछ जगह रिसर्च में यूज़ किया गया है। अभी फुल्ली हम लोग उसमें नहीं करते हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेसिफिकली जिनको टाइप 1 डायबिटिक्स मरीज़ जो होते हैं, जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट जो होते हैं, उनमें ये काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। सर, इंसुलिन पेन के बारे में भी चर्चा होती है। ये क्या है और किस तरह से काम करता है? दो चीज़ें हैं, एक तो इंसुलिन पेन है जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मरीज़ लगाते हैं, जिसमें कार्ट्रिज लगते हैं, और एक होता है स्मार्ट पेन भी आते हैं जो नए जो मॉडलिटी में। स्मार्ट पेन में क्या होता है कि वो जब आप लगाते हो तो वो शुगर लेवल भी आपका वो डिटेक्ट करता है, मतलब उसको भी चेक कर लेता है, और उससे क्या ऑटोमेटिकली उस पेन में कितना इंसुलिन देना है वो भी अपने आप कैलकुलेट करके उसके हिसाब से डोज को बदल के दे देता है। मतलब अगर कोई मरीज हो, जैसे हम लोग उनको समझाते हैं कि आपको ऊपर नीचे कम करना पड़ सकता है, कभी आपने खाना नहीं खाया तो कम हो गया, कभी ज़्यादा खा लिया तो कहीं पता चला किसी के शादी में गए ज़्यादा खा लिया तो ज़्यादा शुगर हो गया, तो ये पेन ऑटोमेटिकली जो है ऊपर नीचे अपना डोज बदल सकता है। ये एक ऐप से आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, तो उसका जितना क्या डोज लगा, क्या शुगर था, वो सब कुछ भी उसमें आ जाता है। ये बाजार में उपलब्ध है और इसे चिकित्सा के लिए जब आने लगे हैं मार्केट में, अभी पूरी तरह से नहीं आने लगे हैं जी। धीरे-धीरे। डॉक्टर साहब, कुछ दवाएं ऐसी बताया जा रहा है कि जो अभी तक पेटेंट में थी और इंजेक्शन के फॉर्मेट में भी हैं, जो वजन भी कम करती हैं, शुगर पेशेंट के लिए वो बहुत लाभकारी भी हैं और हार्ट और किडनी के लिए भी लाभदायक है। ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, इससे सेमाग्लिटाइड जो हम लोग कहते हैं, और इसके साथ एक और ट्रिसोपेटाइड करके जो हम लोग, जिसको लोग कंपनी नेम से ज़्यादा जानते हैं, आम जनता जो है, जैसे ओज़ेम्पिक और मोंजोरो करके कहा जाता है, काफ़ी चर्चा में है। ये शुगर ये जो दवाइयाँ हैं, इसके पहले की इसी तरह की दवाइयाँ पहले भी आ रही थी। फ़र्क है इनमें वज़न भी घटाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे जो मरीज़ जो डायबिटीज़ के हैं, ज़्यादातर हमारे टाइप 2 डायबिटिक मरीज़ हैं, जिनमें वज़न के कारण ये शुगर ज़्यादा रहता है। तो आप समझ सकते हैं जब हम लोग वज़न कम करेंगे ऑटोमेटिकली शुगर भी कम होता है और आगे आप उनकी दवाइयाँ भी घटा सकते हैं, और आपको दोनों चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि वज़न घटाना, शुगर कम करना, और साथ में जैसे आपने कहा इसमें हार्ट और किडनी की भी सेफ्टी देखी जाती है। तो जो सेमीग्लूटाइड है उसका पेटेंट खुल चुका है, अभी हाल फिलहाल मार्च में ही खुला है। अब पहले जो महंगा आता था उसका इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लगता है, उसी तरह मोंजोरो जो ट्रिसोपेटाइड उसका भी हफ्ते में एक बार लगता है। सेमीग्लूटाइड क्योंकि पेटेंट खुल गया, अब बहुत सारे हमारे भारत देश के बहुत से अच्छी कंपनियां लेके आ रही हैं, जिससे दाम बहुत कम हो जाएगा पहले से, और आम जनता को भी बड़े आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। पर ये उन्हीं के लिए है जिनका वज़न भी ज़्यादा हो, बाकी हाँ शुगर भी अच्छा कंट्रोल करती हैं। एक चीज़ मैं जस्ट ये कहूँगा कि बहुत लोग जो हल्का फुल्का वेट होता है उसको भी कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वो ना करें। इसके बहुत अच्छे लाभ तभी मिलते हैं जब आपको वज़न और आपके जो डाइट और साथ में आपका एक्सरसाइज सब कुछ आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और साथ में सपोज आपको शुगर है या कुछ और इंडिकेशन हम लोग कहते हैं फैटी लिवर है, तब इनको यूज़ करने पे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जी सर, ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में बताइए, ये क्या है?
जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है उनको हम लोग आम तरह से क्या कहते हैं कि बार बार शुगर चेक करने को बोलते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो आपके ग्लूकोमीटर आती हैं और एक नीडल सुई, उससे चुबो के आपको कभी कभी लोगों को दिन में 3-4 बार भी करना पड़ जाता है। आजकल नई मशीन है जिसको हम लोग सीजीएम या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं। वो मशीन वो आपको एक छोटा सा चिप जैसा होता है, बहुत बार हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं उसमें, और बाहर एक मशीन होती है, वो पूरे 24 घंटे शुगर चेक करता रहता है, और वो ब्लूटूथ अपने डिवाइस से वो कनेक्टेड रहता है अपना चिप से, और पूरा डेटा उसमें रहता है। और जब भी वो छोटा सा इतना सा डिवाइस होता है, आप बगल में ले जाएंगे, पूरे दिन भर का कितना शुगर था घंटे के हिसाब से पूरा उसमें आ जाता है। उससे बार बार मरीज को अपना नीडल से चुबाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा फायदा क्या है कि आपको हमेशा पता चलता है कब इनका बढ़ा कब घटा, तो कहाँ पे दवाई बढ़ानी है, कहाँ पे इनको दवाई घटाना है। ऐसा तो नहीं है कि ये खाना ज़्यादा किसी समय खा रहे हैं उसके कारण शुगर बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत क्लैरिटी से पता चल जाता है, तो उससे कंट्रोल करना शुगर बहुत आसान हो जाता है। जी सर, ऐसा पता चला है कि भारत और दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसी चिकित्सा पद्धतियों पे काम हो रहा है, जैसे इंसुलिन लेते हैं, डेली लेनी पड़ती है, लेकिन साप्ताहिक इंसुलिन पर भी कुछ काम हो रहा है कि सप्ताह में एक बार ही लेनी पड़ेगी। और आपको जी आपने सही कहा, इसको कहते हैं वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जिसमें आजकल सप्ताह में एक ही बार लगाएं तो शुगर अपना मेंटेन रहे। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे इंसुलिन आते हैं जो कि 24 घंटे में एक बार या हम 48 घंटे में एक बार वाले भी होते हैं, पर ये मरीजों पे होता है। कुछ मरीज में क्या होता है कि खाना खाने के जस्ट बाद जिनको बढ़ रहा होता है तो उनमें हो शायद ना करे, लेकिन जिनको खाली पेट भी बढ़ा है जो या फिर जिनको हल्का बढ़ा है उसमें सप्ताह में एक बार आपने लगाया, पूरा आराम से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्दी हमें लगता है कि वो आ भी जाएंगे। जी, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उससे डायबिटीज़ का टाइप 2 डायबिटीज़ का रिवर्सल हो सकता है, और उस पर भी कुछ काम चल रहा है। देखिए, जो हमारे इंसुलिन, जब हमने कहा पैंक्रियास जो हमारी ग्रंथि है जहाँ से इंसुलिन बनता है, उसमें बीटा सेल होते हैं, उन बीटा सेल से ही इंसुलिन निकलता है। तो बहुत जगह पे ये शोध चल रहा है कि ये स्टेम सेल से बीटा सेल को फिर से बना जा सके, ताकि जो कम हो गए हैं वो फिर से उनकी मात्रा बढ़ जाए, ताकि इंसुलिन के लेवल अपने आप ही शरीर में बन जाए। ये रिसर्च चल रहा है, अभी हम लोग पूरी तरीके से उस पर नहीं पहुँचे हैं इलाज के फॉर्म में, बट हाँ इस पर बहुत शोध चल रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इस पर हम लोग जल्दी पहुँच भी जाएंगे। सर, क्या शुगर के इलाज में एआई का कोई उपयोग हम लोग देख पा रहे हैं, या भविष्य में, या अभी कुछ हम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? बहुत सारे शोध चल रहे हैं, बहुत जगह पे चल रहे हैं, हमारे देश में भी चल रहे हैं कि कैसे हम शुगर को और शुगर के लक्षणों के हिसाब से एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। तो हाँ ज़रूर इसका तो आएगा, आपको दवाई सेलेक्ट करने में, डोज सेट करने में, इन सब के लिए जो है एआई मॉडल्स आएंगे। ये तो इसमें कहने की कोई बात नहीं, आने वाले कुछ ही, मैं भी ये भी नहीं कहूँगा बहुत सालों, कुछ ही सालों में या कुछ में आने लगेंगे इन सब के इसमें। सर, अभी दिल्ली एम्स में कुछ करीब 150-200 मरीजों पे मेटाबॉलिक सर्जरी के जरिए, जो बहुत गंभीर शुगर के मरीज थे, वो सर्जरी से उन्होंने ठीक किया था। ये चिकित्सा पद्धति क्या हमारे वहाँ लखनऊ में या कहीं और उपलब्ध है, और ये किन लोगों के लिए कराना उपयोगी होगा? जी, ये एक तरह के बैरियाट्रिक सर्जरीज होते हैं जिसमें आपको शुगर जिनका बहुत ज़्यादा है, जिनका बहुत सारी दवाइयों पे भी कंट्रोल नहीं आते, तब उनको ये दिया जाता है, कराया जाता है। तो स्पेशली जिनको ज़्यादा वजन भी है तो उनमें बहुत फ़ायदा मिलता है, ये किया जाता है। यहाँ भी होते हैं और भारत देश में काफ़ी सेंटर्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि शुगर कंट्रोल हो जाता है और वेट भी घटता है। जैसा स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक मरीज जिनमें वजन बहुत ज़्यादा और उनकी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, तब इनको एडवाइस किया जाता है कि आप ये करा लें। क्या केजीएमयू में सर इस तरह की सर्जरी करते हैं? कुछ डॉक्टर्स करते हैं, वो बैरियाट्रिक सर्जरीज होती हैं यहाँ पे भी। पर जब से हम लोग के पास दवाइयाँ आई हैं, जो अभी आपने जिसका जिक्र किया था सेमाग्लूटाइड और सब में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पहले उनको दिया जाता है, क्योंकि उससे अगर वजन घट जाए और उससे खुद ही कंट्रोल में आ जाए तो उनसे ट्राई किया जाता है, अगर नहीं होता है तब जाते हैं। सर, अभी तक जो ग्लूकोज के बारे में जो आम एक प्रचलन है, जो दवाएं और जो डॉक्टर्स बताते हैं कि एक तो आपको हार्ड वर्क, जिम, एक्सरसाइज, रनिंग, एक तो ये हो गया, दूसरा डाइट का आपको सख्त परहेज। क्या भविष्य में कुछ ऐसी दवाएं हाल फिलहाल आप देख रहे हैं जिनकी वजह से आप एक सामान्य जीवन को जी पाएगा बिना ये सख्त निर्देशों के इसके? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ों को हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ शुगर के लिए ही नहीं, हमारे जोड़, हमारे मांसपेशियाँ, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, दवाइयाँ और हमारे जितने इलाज हैं जो ये बीमारी के होने के बाद के लिए हम वो कर रहे हैं ज़्यादातर, और इन सब का जड़ एक है, वो है
जो पिछले 10 साल में, जो पिछले 20 साल में जो शुगर का जो मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, वो है हमारे लाइफस्टाइल के कारण। स्पेशली जो हमारे वज़न बढ़ता जा रहा है, हमारे जो रहन सहन में बदलाव आ गया है। हम जैसे पहले लोग व्यायाम करते थे या जैसे कुछ भी नहीं, उनके आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते थे, सब कुछ वो सब हमारे ख़त्म हो चुका। हम लोग हर जगह कार में जाते हैं, सब कुछ उसमें। हम दवाइयों से वो उस वज़न को घटा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमारे लाइफस्टाइल को तो अच्छा रखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ शुगर नहीं, उससे अब बहुत सारे और भी बीमारियाँ कम होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया। जी जी, ठीक है। जोड़ों का दर्द, जो घुटना जो बचा के रखना, ठीक है। कुछ तरह के कैंसर्स में भी, इन सब में भी जब आप लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं तो ये सारी बीमारियां भी आप उनसे दूर रहते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करना कि लाइफस्टाइल को जो अपना जो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर ये कहा जाता है, तो वो तो रखना ही रखना है। फिर भी अगर किसी को हो रहा है या किसी को पहले से है, उनके लिए हमारे पास नए इलाज हैं, ताकि आपको फिर से ऐसे जगह पहुंचाया जा सके ताकि बिना दवाइयों को हम आपको कंट्रोल में रख सकें। सर एक अंतिम सवाल, आप समग्रता में अगर बताना चाहें 2-3 चीज़ों में जो आप चिकित्सा शुगर की बीमारी में जो आप देखते हो कि नए परिवर्तन है, जो नए लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है, 2-3 जो नई पद्धतियां आ रही हैं उनके बारे में बताएं। मैं अगर छोटे कहूँ तो पहला तो जो दवाइयाँ जो अभी जो सस्ते हो के आने वाली, जो वज़न घटाने वाली, उससे जो शुगर के मरीज़ों को, जो स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटिक मरीज़ जिनका वज़न भी ज़्यादा, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और उससे उनको शुगर कंट्रोल और बाकी बहुत सारे उनके जो प्रॉब्लम्स है उन सब में राहत पाने में उनको कामयाब होंगे। दूसरा CGMs तो हैं ही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आगे चल के बहुत से ऐसे मरीज़ों को जो आर्टिफिशियल पैंक्रियास है, ये काफ़ी हद तक जब आ ही गए हैं, इनकी बहुत इम्पोर्टेंस रहेगी। पर फिर भी मैं एक चीज़ जो हमारे सबको मैं कहूँगा कि आपको अगर अपने इस माध्यम से कि अगर हम शुरू से ही अगर अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, जितना हो पाए, हम ये नहीं कहेंगे स्ट्रेस लेके करें, पर जितना हो पाए अगर आप कर सकें तो बहुत हद तक आप इन दवाइयों से भी आप बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर डी हिमांशु, जिन्होंने हमें शुगर को लेकर नई चिकित्सा पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताया। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।